हेलो एवरीवन। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। तो उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एग्जांपल्स के, ठीक है। और बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी क्या करना है इस लेक्चर में, हम लोग थोड़ा सा इससे मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व किए पिछले लेक्चर में उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है। उससे थोड़ा सा इसका लेवल बड़ा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है, ए और बी का मान ज्ञात करना होगा हमें, ठीक है। यानी कि फाइंड करना होगा हमें ए एंड बी की वैल्यू। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे देगा, इफ tan a plus b, if tan a plus b is equal to √3, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, ऐसे कुछ क्वेश्चन कहेगा, ठीक है। बोलेगा tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कहेगा क्वेश्चन में देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। यानी कि हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहले क्या करना है हमें, पहला जो मतलब इसमें देखेंगे तो दो इक्वेशन मिल रहे हैं। पहला इक्वेशन ए कुछ मिल रहा है और दूसरा इक्वेशन ए, ठीक है। पहला इक्वेशन ऊपर वाला यानी कि मिला क्या हमें, tan a plus b is equal to √3, ठीक है। tan a plus b is equal to √3, ठीक है। तो देखेंगे tan a plus b is equal to, यहां देखिए इसको इक्वेशन नहीं मानना है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहां देखेंगे तो √3 की जो वैल्यू है, ठीक है। √3 जो है √3 tan के किसी एंगल के यानी कि किसी थीटा की, ठीक है, किसी थीटा के एंगल की वैल्यू है, यानी कि किसी एंगल की वैल्यू है ये, ठीक है। कितने की है, यही चीज हमें याद रखनी है, ये कितने की वैल्यू है, ठीक है। तो देखेंगे ये जो वैल्यू है √3, क्या है, √3 जो वैल्यू है हमारे पास वो किसकी है, tan 60 डिग्री की। किसकी है बाबू, tan 60 डिग्री की, यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कुछ होता है tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। तो क्या हम √3 की जगह पे tan 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसी की तो वैल्यू √3 है, तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या, √3, ठीक है, हो गया। अब देखेंगे यहां से कि जो tan है इधर भी हो गया और कुछ tan इधर भी हो गया। इनवर्स से क्या होता है कि tan कैंसिल हो जाते हैं, मिलता हमें क्या है, a plus b is equal to 60 डिग्री। क्या मिलता है हमें, a plus b is equal to 60 डिग्री, ठीक है। a मिला हमें फर्स्ट इक्वेशन, क्या मिल गया, ये फर्स्ट इक्वेशन यहां से मिल गया हमें। अब यही चीज फिर सेकेंड वाले में देखेंगे तो होता है tan a minus b, दिया हुआ है tan a minus b is equal to 1/√3, कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। tan a minus b is equal to 1/√3, ठीक है, दिया हुआ है। तब यहां पे अगर देखें हम तो क्या मिल रहा है, √3 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan कितने की, 30 डिग्री की, 30 डिग्री की है ना, tan 30 डिग्री की वैल्यू है। यानी कि tan a minus b is equal to कुछ इतना, ठीक है। यहां से देखें तो फिर इनवर्स से क्या होता है, tan कैंसिल हो जाता है, मिलता क्या है, a minus b is equal to 30 डिग्री, 30 डिग्री, a minus b is equal to 30 डिग्री, ठीक है, मिला हमें। यानी कि a plus b is equal to 60 डिग्री एंड a minus b is equal to 30 डिग्री। ये मिल गया हमें दो इक्वेशन, क्या मिल गया, दो इक्वेशन हमें मिल गया। अब क्या है, बस इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है, आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे क्या करेंगे, देखेंगे तो यहां पे कुछ ऐसे होगा। अगर हम करें ऐसे, मान लेते हैं जोड़ लिया जाए, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यानी कि पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को जोड़ना है, यानी कि a plus b is equal to 60 डिग्री, a minus b is equal to
30 डिग्री, इसको क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखें तो इन दोनों का अपोजिट साइन होने की वजह से बी बी कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बी से बी घट गया तो कितना मिलेगा, 0, ठीक है। यहां देखें ए दोनों ए मिल के कुछ ऐसे मिल जाएंगे, 2a हो जाएंगे, और यहां देखें 60 और 30 ऐड होके 90 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ना, 90। चलिए ये हो गया। अब यहां से देखें तो a की जो वैल्यू मिल जा रही है हमें 90/2, यानी कि a की जो वैल्यू मिल रही है 45 डिग्री, a की जो वैल्यू मिल गई हमें कितनी मिली, 45 डिग्री, ठीक है। अब v की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना, हमें a की वैल्यू को चाहे पहले इक्वेशन में चाहे दूसरे इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले इक्वेशन में पुट कर ले रहे हैं, लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पुट करनी है हमें किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पहले इक्वेशन में हमें ए की वैल्यू पुट करनी है। तो पहला इक्वेशन क्या है, पहले लिख ले, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही तो है पहला इक्वेशन हमारे पास, पहला इक्वेशन यही है, ठीक है। अब यहां से देखें तो a, ठीक है, क्या था a की वैल्यू कितनी थी, 45 प्लस b इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, देख ले, b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, कुछ ऐसे मिल जाएगा 15 डिग्री, यानी कि b की वैल्यू मिल जाएगी हमें 15 डिग्री, ठीक है। b की वैल्यू 15 डिग्री मिल गई हमें, और a की वैल्यू कितनी मिल गई, 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ऐसे देगा, इफ, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, इफ ऐसे कुछ इक्वेशन दो, ठीक है, ऐसे कुछ दिया, ठीक है, tan a प्लस बी या फिर sin a प्लस बी इज इक्वल टू कुछ, ठीक है, यहाँ पे tan a माइनस बी, यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसे कुछ दिया है। फिर हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में जो एंगल के हम लोग को फार्मूले वैल्यूज जो याद थी, उनमें कंपेयर करना हमें कि tan का किसी भी उसमें 0, 30, 45, 90 डिग्री में किसी में भी क्या ये वैल्यू आती है। तो यहाँ देखें हम जब कंपेयर किए तो 60 डिग्री में आती थी, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या, √3 होता है, ठीक है। तो √3 की जगह पे tan 60 डिग्री लिख लिए, वही चीज यहाँ पे किए, वही कंपेयर फिर से किए, ठीक है। यहाँ एक ही चीज याद रखनी है हमें कि यहाँ अगर tan है तो tan को ही कन्वर्ट करना, मतलब इसको कन्वर्ट किसमें करना है, tan थीटा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे tan है तो इसको भी tan थीटा में ही कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि कैंसिल आउट करके हमें कैंसिल करना पड़ेगा ना। इसके लिए इनवर्स कैसे काम करेगा, अगर tan यहाँ रहेगा तभी तो यहाँ कैंसिल होगा, अगर साइन हो गया तब तो कैंसिल ही नहीं होगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अगर यहाँ पे साइन है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं साइन वैल्यू कोई है, साइन है, साइन a प्लस बी है, तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए ना हमारी, वो साइन थीटा के फॉर्म में बनाना होगा हमें, यानी कि साइन और एंगल के उसमें रखना होगा हमें, ठीक है, तभी जाके कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस बी और जो एंगल आएगा यानी 60, 30, 45 जितना भी वो एंगल आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है, सेम क्वेश्चन एकदम वही, ठीक है, कह रहा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर वही चीज हमें करनी होगी, अब क्या करना है हमें, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब फिर वही चीज, इस जो √3 जो वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, जो √3 है हमारे पास, उसको किसमें कन्वर्ट करना है, tan थीटा में, तभी तो कैंसिल होगा, ठीक है, तभी तो कैंसिल होगा। तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी
किसकी वैल्यू होती है? tan अभी अभी हमने पीछे किया है, tan कितने की? 60 डिग्री की होती है ना, tan 60 डिग्री की। तो क्या मिल जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे मिला? tan जब इधर आएगा तो इनवर्स के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि अगर यहां देखिए मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कुछ ऐसे सिंपल से याद रख लें। कैसे देखें, कैसे याद रख लेना हमें? a प्लस बी इज इक्वल टू tan, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ब्रैकेट के साथ बाहर है ना, तो यानी कि मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या डिवाइड हो जाएगा। ऐसे कुछ समझ लें, tan 60 डिग्री ऐसे कैंसिल आउट, तो मिलेगा क्या हमें? इतना ही कुछ। ठीक है, ऐसे याद रखें। चलिए, तो हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। ठीक है, अब अगला देखें, अगले में क्या है? tan a माइनस बी, ये तो पहला इक्वेशन हमारा मिल गया था ना, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखेंगे तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहां देखें तो tan a माइनस बी, अब इसको कन्वर्ट करना हमें तो किस में जाएगा? सोचे कौन सी वैल्यू होगी? कौन सी वैल्यू 1 होती है tan की? tan 45 डिग्री। ठीक है, रट डालिए अगर नहीं याद है तो, tan 45 डिग्री। अब देखेंगे तो यहां से tan tan कैंसिल, यानी कि मिला क्या? a माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा हमें। फिर वही प्रोसेस, क्या? ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा? देखें तो पहला इक्वेशन हमारा कुछ ऐसे है, दूसरा इक्वेशन कुछ है ये है। ठीक है, अपॉन प्लस करेंगे तो फिर देखें प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल, ए मिलके हो जाएगा 2a, और यहां देखेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें पूरा ऐड करने के बाद? 105 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा? अपॉन 2। जब इसको और मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड जब करेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसे मिल जाएगा 52.5। ठीक है, 52.5 डिग्री। ठीक है, 52.5 डिग्री मिल जाएगा हमें। ए की वैल्यू मिल गई हमें 52.5 डिग्री। अब बी की वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी निकालनी है? बी की वैल्यू निकालनी है। तो फिर वही प्रोसेस, पिछला जो क्वेश्चन की एकदम सेम वैसे ही करते जाना, हमें आंसर वैसे आता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या करना है? लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, कौन से में? पहले में पुट कर ले, दूसरे में भी, सॉरी दूसरे में भी पुट कर सकते हैं, दोनों में किसी में चाहे तो पुट कर सकते हैं। लेकिन क्या, जो पहला इक्वेशन है ना वो थोड़ा सा आसान है। क्या है? इसमें पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे देखें, अगर ए को इधर लेके जाए ट्रांसफर करें तो बी पॉजिटिव ही रहेगा, और जो ए है इधर आके निगेटिव हो जाएगा, आराम से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर यहां देखें इस वाले को तो क्या होगा? मान लेते ए की वैल्यू हमें पुटअप करनी है, तो ए के इधर लेके आएंगे तो माइनस, और माइनस बी यहां भी मिलेगा, तो ए जो वैल्यू मिलेगी हमें भी माइनस में मिलेगी। फिर ले जाके क्या करना होगा? हमें प्लस करना होगा। तो इससे अच्छा यही है कि फर्स्ट इक्वेशन को ले लें, बी ए को इधर लेके आएंगे तो माइनस में रहेगा, बी पॉजिटिव पहले से ही है, और हमारा आंसर भी पॉजिटिव में ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और सबसे बड़ी बात, एंगल जो होंगे हमारे, यानी कि जो भी एंगल हम लोग निकाल रहे हैं, ए बी क्या है, एंगल की कोई वैल्यू है। ठीक है, निकालना तो निगेटिव नहीं होगा वो कभी। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। ठीक है, चलिए यहां से देखें तो क्या हमारे पास है इक्वेशन में? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही था पहला इक्वेशन। ठीक है, उसमें पुटअप करना है क्या हमें? a की वैल्यू, तो 60 माइनस ए, यही कह रहे थे। अगर a को इधर लेके जाए तो माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और हमें a की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 52.5 होता है a की वैल्यू। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 7.5 आ जाएगा, 7.5 मिल जाएगा। किसकी वैल्यू? b की वैल्यू। ठीक है, a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्वेश्चन ये कह रहा था कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। किसका? a और b का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हमने एक देख रखा था एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही मतलब इजी है। ठीक है, क्योंकि हमने सारा कुछ बता चुका है एग्जाम्पल में ही। ठीक है,
अगर एग्जाम्पल का सारा लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो आई थिंक थर्ड एंड फोर्थ जो एक अभी चल रहा है फोर्थ पार्ट होगा शायद, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट देख लीजिए, इसमें सारा कवर हो जाएगा और सारा कुछ पता चल जाएगा कैसे क्या पुटअप करना हमें, कैसे वैल्यू को रखना हमें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मतलब बहुत ही इजी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा घुमा के रखे हैं, ठीक है, उनको मैं सॉल्व करा दूंगा और जो क्वेश्चन इजी है तो उनको छोड़ते चल रहा हूँ, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है एक्सरसाइज के रूप में आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं हो पा रहा, अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, कमेंट, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। और क्या बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज का है sin 30 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री अपॉन sec 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस sin सॉरी cos 30 डिग्री अपॉन sin 90 डिग्री। इसी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, इवेलुएट करना है हमें, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल सा है, ठीक है। बस क्या करना है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हमने ले रखा है, हमने सोचा कि एक क्वेश्चन तो बता ही देते हैं एक्सरसाइज के सिंपल वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, मतलब एकदम सिंपल ही सिंपल है, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करना है। sin 30 की वैल्यू में याद है कितना होता है 1/2 अपॉन ये जो बीच वाला है ना, साइन को और कॉस को डिवाइड कर रहा उसको, वो वाला है बड़ा वाला, ठीक है। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/, फिर नहीं याद है आप लोगों को, याद रखिए इन सब चीजों को, रट के रखिए एकदम, मतलब रटने का मतलब ये है कि आया कि तुरंत लिख लें, ठीक है। चलिए प्लस cot 45 डिग्री क्या 1, ठीक है। और sec 60 डिग्री क्या होता है, sec किसका रेसिप्रोकल है, थोड़ा हमें ये बताया पहले, sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का, ठीक है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 नहीं होती है, होती है ना 1/2, ठीक है। तो sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी 2, सिंपली तो हो जाएगा 1/2 कुछ, माइनस देखिए sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है ना, ये भी नहीं याद है, रटिए। tan 45 डिग्री 1 माइनस cos 30 डिग्री क्या √3/2, 90 डिग्री 1, कुछ ऐसे ही है, ठीक है। सिंपल सा है, मतलब बहुत ही सिंपल सा था, हमने बताया आप शुरू में ही, मतलब इसको सॉल्व करने से पहले ही हमने बता रखा है कि बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। चलिए करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बता रखा था कि इसको क्या करते हैं, अगर ऐसे कुछ आ जाए, अपॉन 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 करके आ जाए, तो क्या करते हैं बीच बीच का एक साथ गुणा और बार बार का एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 1 इंटू √2 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1/2। यहां देखें तो अपॉन 1 है, अपॉन 1 है, तो क्या ऐसे कुछ सिंपल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई यहां करें तो हो जाएगा √2/2 प्लस 1/2 माइनस √3/2 माइनस √3/2। देखेंगे यहां देखेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, सारा डिनोमिनेटर जो है ना, मतलब इसका डिनोमिनेटर जितने भी हैं चारों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, एक मतलब दोनों चारों के डिनोमिनेटर का सेम है तो एक लिख लिए, मतलब 2 लिख लिए हम लोग, इसका डिनोमिनेटर 2 है तो हो गया √2 प्लस 1 इसका, फिर माइनस √3 और यहां देखेंगे तो क्या माइनस √, ऐसे कुछ मिल जाएगा हमें। अब देखें तो क्या मिलेगा हमें, यहां से ऐड कर लें, 1 तो ऐड होगा नहीं किसी से, तो 1 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। यहां देखेंगे तो हो जाएगा प्लस 2 √3 सॉरी माइनस
-2√3 होगा ना इसको जोड़े तो। एक चीज बचा है हमारे पास प्लस प्लस √2 अपॉन 2, ठीक है, यही हमारे पास बचा हुआ था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, आराम से कर सकते थे इसको। ठीक है, और जैसे क्या है कि हम लोग इसको किसी भी तरह कर सकते थे, चाहे तो यहीं से सॉल्व करते आ जाते, ठीक है, यहीं सॉल्व कर लेते आ जाते, शॉर्ट यहीं से कर लेते तो हो जाता, एक ही 2 लाइन में हो जाता। ठीक है, एक ही लाइन में चाहते तो कर लेते, लेकिन क्या था, आप लोग स्टेप वाइज करना सीखें। ठीक है, इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन भी थोड़ी सी फास्ट होती है और क्लियर भी होते रहता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे। ठीक है, चलिए अब अगला जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन और मुझे बताने हैं। ठीक है, क्योंकि और सारा क्वेश्चन आप लोगों से लग जाएगा। बहुत ही सिंपल है, क्या है यार, बस दिया हुआ है, क्या है उसका, बस इतना सिंपल सा है कि बस एंगल की वैल्यू दी हुई है, रख देना है आंसर। एंगल की वैल्यू हर क्वेश्चन में दी हुई है, आंसर। ठीक है, क्या लिखा है, वेरीफाई दैट। वेरीफाई करने के लिए क्या है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देना। इक्वल कैसे होगा, एंगल दी हुई है, एंगल दोनों साइड रख देंगे, एक बार लिखेंगे LHS, उसका एंगल पुट करेंगे, वहां निकालेंगे आंसर। फिर RHS, उसका एंगल पुट करेंगे, वहां आंसर निकालेंगे। दोनों जब इक्वल हो गया तो लिख देंगे हेंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS, हो गया। बस इतना सिंपल सा है, कुछ नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन है A और B की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तभी अभी हमने बता रखा है एग्जांपल का क्वेश्चन सेम वैसे कर डालना है, वो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ तो बचा ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, ऐसे अगर कुछ था, हम पिछले लेक्चर में बताया, पिछले लेक्चर मतलब इससे जो पहले लेक्चर बना हुआ यानी थर्ड पार्ट में, ऐसे अगर sin 2a है तो क्या था, अगर a की वैल्यू हम मान ले 30 डिग्री तो कैसे क्या करना था, sin 2 into 30 डिग्री, यही तो था। तो कितना हो जाएगा sin 30 यानी 60 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। बस सिंपल सा एकदम, मतलब सिंपल ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है यार। इसके आगे जो आइडेंटिटीज है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, वो भी जिनके लिए फार्मूला, जिनको रटा है फार्मूला रखा है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको फार्मूला नहीं याद होगा उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगले लेक्चर में भी, अगले चैप्टर में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आज बताएं इसको प्रैक्टिस कर डालिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज में अच्छे से ढूंढ के सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक तो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन था। ठीक है, RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो और जो भी क्वेश्चन हैं ऐसे ही कुछ है, बस एंगल की वैल्यू बस हमें पुट करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, चलिए ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ करते रहिए आप लोग। ठीक है, और रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए, मतलब ये कि अगर हम गलत कर रहे हैं, मतलब गलत कुछ हो रहा है, गलत पढ़ा रहे हैं, तो उसका भी रिस्पॉन्स हमें चाहिए कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो कैसे गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर सही कर रहा है तो उसका भी रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ती है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो जुनून सा होता है। ठीक है, कि चलिए मुझे कोई अच्छा कहा या फिर गलत कहता, तो ये तो होता है कि अगर कोई गलत कहा तो क्यों कहा, इंप्रूव तो कर सकते हैं खुद को, इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।